नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश प्रसाद, हेल्थ केयर वेलनेस कोच, डायरेक्ट सेलर एंड मोटिवेटर। दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं आज इस टॉपिक पे आप लोग के साथ चर्चा करूंगा और इसको एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं। एक समय की बात है, भगवान इंद्र काफ़ी नाराज़ हो गए किसानों से और उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि 12 साल तक कोई बरसात नहीं होगी। अब सारे किसान काफ़ी चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि भगवान बरसात कीजिए। तो भगवान इंद्र ने कहा कि भाई बरसात तो हो सकता है, लेकिन जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे। अब भगवान शिव जो है, इंद्र का बात था, इंद्र ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि 12 साल तक बरसात नहीं होगा, तो भगवान शिव भी उनका साथ दिए और बोले भाई डमरू नहीं बजेगा। अब किसान जो है काफ़ी निराश हो गए। बहुत सारे किसानों ने अपना धान बोना छोड़ दिया, खेती करना छोड़ दिया, निराश हो करके घर में बैठ गए। और उसी में कुछ किसान जो है वो लगातार जो है नियमित रूप से वो खेती कर रहे थे, खेती का जुताई कर रहे थे, बीज डाल रहे थे और जो काम होता है वो रेगुलर तरीके से कर रहे थे। अब साल बीता, 2 साल हुआ, 3 साल हो गया। ये कुछ किसान लगातार जो खेती कर रहे थे, तो बहुत सारे किसान जो बैठ गए थे कि भाई पानी नहीं होना है तो खेती क्यों करना। और वो लोग जो है उस किसान के पास आए और बोले कि भाई जब आप जान रहे हो कि 12 साल तक कोई बरसात नहीं होना है, तो फिर आप इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपका बीज बर्बाद हो रहा है, आपका मेहनत बर्बाद हो रहा है। तो दोस्तों, उस किसान ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया और बोला कि भाई बरसात ठीक है 12 साल बाद होगा, लेकिन यदि मैं हर साल खेत का जुताई ना करूं, हर साल बीज ना डालूं, हर साल खेत का सेवा में प्रैक्टिस नहीं करूं, तो मैं तो खेती करना ही भूल जाऊंगा। और जब खेती करना भूल जाऊंगा 12 साल बाद जब पानी होगा, तो फिर कैसे मैं खेती करूंगा? इसलिए मैं खेती कर रहा हूं लगातार कि मैं अपना प्रैक्टिस नहीं भूलूं। और ये बात जो है पार्वती जी सुन रही थी। पार्वती जी ये बात सुनने के बाद शंकर जी को बताए कि भाई इंद्र जी ने अनाउंस कर दिया है 12 साल बरसात नहीं होगा। सारे किसान हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। कुछ एक किसान जो है वो अभी भी खेती कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि मैं अपना प्रैक्टिस नहीं भूल जाऊं। अब आप 12 साल तक डमरू नहीं बजाएंगे तो भाई आप भी तो भूल सकते हैं डमरू बजाना। अब इतना सुनने के बाद भगवान शिव को लगा कि बात तो सही है और पास में रखे डमरू को उठाया और उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। अब जैसे डमरू बजा, बरसात होना शुरू हो गया। बरसात हुआ तो वैसे किसान जो प्रैक्टिस में थे, हर साल की भांति अपना खेत जोत रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, बीज डाल रहे थे, उनका जो है खेत कुछ ही दिनों के बाद काफ़ी बढ़िया उपजाऊ हुआ, काफ़ी अनाज उपजा और वो काफ़ी खुश हो गए। और जो किसान पानी के इंतज़ार में अपना काम धंधा बंद कर दिए थे, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि अपना प्रैक्टिस करते रहना है। और कहा भी गया है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय में, लॉकडाउन आज है, कल है, परसों है, एक न एक दिन तो इसे जाना ही है और हम लोग अपना प्रैक्टिस नियमित रूप से करते रहें,
हम लोग अपने काम पे ध्यान दें, निश्चित रूप से सफलता हमें मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। इसलिए अपना प्रैक्टिस जारी रखें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऑडियो में एक नए